नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार। आप देख रहे हैं प्रवासी एक्सप्रेस। राजनीतिक किस्सों में आज बारी है एक ऐसे शख्स की जिसे राजनीति में जायंट किलर के नाम से जाना जाता है। इतना ही नहीं, इंदिरा गांधी पर पुस्तक लिखने वाली एक विदेशी लेखक कैथरीन फ्रैंक ने अपने पुस्तक में उस शख्स को मसखरों का राजकुमार तक बताया है। इतना ही नहीं, वो शख्स देश के प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी को चुनाव में शिकस्त दिया था। हम बात कर रहे हैं राजनारायण की। जी हाँ, जिन्होंने 1977 में इमरजेंसी के बाद देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चुनाव में शिकस्त दी थी, हराया था। 1977 के आम चुनाव में राजनारायण ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली में देश की प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी को हराकर सनसनी मचा दी थी। हालांकि ये सनसनी ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रह सकी और 1980 आते आते न केवल केंद्र में जनता पार्टी की सरकार गिर गई, बल्कि जनता पार्टी के कई टुकड़े भी हो गए। इस उलटफेर के बाद राजनारायण अब जनता पार्टी सेक्युलर के हिस्सा बन गए थे। ऐसे में एक बार फिर देश आम चुनाव की तरफ था और ऐसे में जनता दल सेक्युलर पार्टी चाहती थी कि राजनारायण फिर से इंदिरा गांधी के खिलाफ रायबरेली से ताल ठोके। लेकिन राजनारायण जानते थे कि जो लहर 1977 में थी, अब वो धाराशायी हो गई है और इस बार इंदिरा गांधी को चुनाव में शिकस्त देना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। ऐसे में राजनारायण ने वाराणसी सीट का चुनाव किया, जहां से कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलापति त्रिपाठी चुनाव लड़ रहे थे। कमलापति त्रिपाठी के खिलाफ राजनारायण ने वाराणसी सीट से नामांकन भरा और चुनाव को कांटे का बना दिया। एक दिन राजनारायण एक जनसभा करके लौट रहे थे। उसी बीच उन्हें अपने प्रतिद्वंदी कमलापति त्रिपाठी, जो कांग्रेस के दिग्गज उम्मीदवार थे, उनका जुलूस दिखाई दिया। फिर क्या था, राजनारायण ने कमलापति त्रिपाठी को पकड़ लिया और बड़ी विनम्रता से कमलापति से चंदा मांगने लगे। राजनारायण ने उनसे कहा कि आप कांग्रेस उम्मीदवार हैं और आपके पास बहुत पैसे हैं, मुझे चुनाव में खर्चे के लिए चंदा दीजिए। आखिरकार राजनारायण की जिद के आगे कमलापति त्रिपाठी को झुकना पड़ा और कांग्रेस उम्मीदवार ने राजनारायण, जो उनके खिलाफ उसी सीट से चुनाव लड़ रहे थे, उनको चुनावी खर्चा के लिए चंदा देकर पीछा छुड़ाना पड़ा। इस चुनाव में राजनारायण मात्र 25,000 वोटों से हारे थे। तो दोस्तों, आपको ये राजनीतिक किस्सा कैसे लगा? वीडियो को लाइक और कमेंट कर जरूर बताइएगा।